जी नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज सिवान न्यूज। बता दें कि जिला परिषद चेयरमैन संगीता यादव पे जिला परिषद सदस्य रेणु यादव द्वारा लगाया गया आरोप पे संगीता चौधरी ने किया बहुत बड़ा खुलासा। आप भी सुनिए संगीता चौधरी ने क्या कहा। बहुत गलत बात है। जब हमारे साथ रेणु यादव नहीं थी उस समय भी हमको प्रताड़ित करने का काम किए। आप लोगों के माध्यम से ये सिवान की जनता से बताना चाहती हूँ कि जब हमको जब मदद नहीं की उसके ठीक मेरे अध्यक्ष बनने के ठीक 1 महीना बाद मुझे इसी जिला परिषद के गेट पर मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारा लगाई और घोटाला की बात कही। फिर भी हमने उनको कुछ नहीं किया। उसके बाद मेरे घर आकर 10 आदमी के लेकर आई थी। उसमें छोटे लाल यादव थे, उसमें रजनीश गोंड थे, उसमें नगीना यादव थे और मेरे यहाँ आकर इन लोग समझौता किए। इन लोगों को हम माफ कर दिए और उसके बाद इन लोगों की एक मंसूबा बन चुकी है कि मैडम को इस तरह हम लोग बोलेंगे तो मैडम हम लोगों को अधिक योजना देंगी। लेकिन ये हम कतई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए 40 पार्षद हैं, 40 एक समान है। हम 40 को लेकर चलेंगे। उनके क्षेत्र में आप लोगों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। देखिए उनके क्षेत्र में इतना काम दिया गया है। ये जो है सारा ये उनके क्षेत्र में काम हुआ है। बाइलेम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उनको दिए हैं, अभी 3 साल नहीं पूरा हुआ है। 3 साल के अंदर उनको हम 2,51,00,000 रुपया दिए हैं। वो कह रही है कि जिला परिषद में लूट खसोड़ की बात कर रही है। वो खुद लूट खसोड़ करने के फेरा में है। आप लोग उनके क्षेत्र में जाकर पता कर लीजिए कि वो काम करने के दिया जाता है क से तो करती हैं अंग से। और वो मुझे दबाव बना रही है कि आप हमारे कैसा हूँ बिल पास करवा दीजिए। तो रही बात की संगीता यादव सिर्फ अकेले डिसीजन नहीं लेती है। संगीता यादव के ऊपर सरकार का दिया हुआ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मेरे साथ सम्मिलित रहते हैं। उसके बाद हम काम करते हैं। अब इसके बाद आप लोगों के साथ में जो वहाँ बैठे थे छोटे लाल यादव, उनके यहाँ देखिए उनके यहाँ काम हुआ है 2,63,00,000 का हुआ है। जो कह रहे हैं लोग भेदभाव बरत रही है हमारे क्षेत्र में नहीं। नगीना यादव वहाँ थे। नगीना यादव के क्षेत्र में काम हुआ है। आपको आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि उनके यहाँ हुआ है 2,50,00,000। कहाँ हम कम दिए हैं और कहाँ घोटाला कर लिए हैं ये तो वही लोग बता दे लो मुझे। और तब उसके बाद मेरे संपत्ति के जांच कर लिया जाए। हम तो कह रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं, हम भी डीएम साहब से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को क्षेत्र का जांच किया जाए। ये इन लोगों को क्षेत्र के जांच करके और तभी दूध के दूध और पानी के पानी होगा। मैडम आपके ड्राइवर हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। उनकी भी संपत्ति की जांच हो, क्या करते हैं वहाँ? हमारा ड्राइवर नहीं, मेरा भतीजा है। उस वजह से बोलती है। उनके साथ में आते हैं राजकिशोर जो जेल गए थे 3 माह जेल में थे। जब मैडम हम पर पहले ये थी नहीं की है, हमको पहले नहीं मदद की है, पहले संगीता यादव मदद की है। जब आप सारा मीडिया भाई हमारे जानते हैं, जब बसंतपुर में डॉक्टर के जब डंडा लेके मारने पड़ी थी, यही संगीता यादव 12 बजे 1 बजे रात तक उस थाना में पड़ी हुई थी। और तब वहां से नहीं मामला बना तो हम कहे कि रेणु जी आप निकल जाइए, न तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये मदद करने का हमको ऐसी फल मिल रहा है जो हम उनको मदद किए हैं। एक बार पैसा भी दिए, उसमें हम कहीं कि हमको सहयोग किया जाए, हम सहयोग भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किए। डीएसपी के यहाँ 1 बार नहीं 2 बार। अभी उस आदमी के जो हमको लेकर आदमी गया, वो आदमी कहा था, ये कह रही थी कि हमारा भाई है वो। आज वह भाई मेरे पास कॉल करके कह रहा है कि मैडम जब मेरा नहीं हुई तो आपका क्या होगी। इसी से आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि रेणु यादव क्या है, छोटे लाल यादव क्या है।
आप लोग पता कर सकते ये हैं। सब क्यों वो लोग 4 लोग जो है ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या कारण ये है? ज्यादा योजना लेने के लिए हमको दबाव बनाकर वो काम लेना चाहते हैं और प्रेशर कोई प्रेशर बनाते हैं कि मैडम हमको अधिक योजना दे दें। यही उन लोगों का प्रेशर आगे नहीं है, ये शुरू से। कुछ चयनित प्रशासनिक योजना की लिस्ट दिखा रहे थे जिसमें योजना का नाम नहीं लिखा है और जो राशि है 7.5 लाख 5 लाख इस तरह करके लगभग 10 लिस्ट था और वो भी पैसा वो उठा लिया गया, मतलब कि पास हो चुका है। उनका कहना है कि योजना का बिल्कुल नहीं। वो लोग ब्लैंक दिखा रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं लोग। आप लोगों के माध्यम से ये जरूर हम बताना चाहते हैं उसमें कुछ कि कचौती का है, कुछ दरौंदा का है, कुछ और भी जगह के है। अब पहले मेरा बात सुन लिया जाए। वो जगह जो खाली जो नहीं दिया है तो मुझे हम अपने को बचने के लिए वहाँ अमाउंट भर दिए हैं, जगह खाली छोड़ दिए। जिस पार्षद हमको नहीं दिया और डीपीआर बन रहा है, उस डीपीआर में जब चढ़ाना रहता है तो हम अमाउंट चढ़वा देते हैं। डीपीआर में जब नाम दे देते हैं हमारे पार्षद तो हम अंकित करवा देते हैं, टाइप करवा देते हैं। जो नहीं देता है उसका खाली छोड़ देते हैं। खाली इसलिए छोड़ते हैं कि कल होकर कोई हम पर ब्लेम नहीं रहा। हम कहेंगे आपके क्षेत्र में तो छोड़े हैं, कोई हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, मेरे पास तो कागजे न बोलेगा, मेरा कागज बोलेगा। हम तो मौखिक बोलेंगे तो वो तो मेरा काम होगा नहीं, लेकिन मेरा इसलिए हम उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। एक और चीज उन लोगों का कहना है कि जब अविश्वास आ रहा था तो नेपाल से लेकर के कुशीनगर कहाँ हम लोगों को घुमाया गया। 25-25 लाख अगर रुपए मैडम देने की बात बोल रही है तो लगभग 41 पार्षद ही 10 रुपए आ कहाँ से लगा आपके पास? ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम रेणु जी को पैसा दिए हैं। वो मुझे सहयोग की है तो हम तो मान रहे हैं ना। तू मुझे सहयोग की और विश्वास में मुझे काफी मदद की। हम तो नहीं कह रहे हैं, हम कभी बोले हैं आप लोगों से कि हम 25-25 तो काम नहीं हमारे कौन लोग यहाँ बोले हैं कि 25-25 लाख बोल रहे हैं सारा बात तो वही बोल रही है। मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। यही सब लोग बोलेगा। अच्छा, आप लोगों के माध्यम से एक बात हम छोटा सा आप लोगों से प्रश्न हम कर रहे हैं। क्या मेरे हस्बैंड बाहुबली हैं या हम बाहुबली हैं कि वही इसीलिए सब लोग हमसे डर जाता है? मेरा व्यवहार बुलवाता है, मेरा जो काम करने का शैली है वो बुलवाता है। इसलिए हम कहेंगे कि बाकी सब अब रेणु यादव से आप लोग पूछिए। एक मैडम डॉक्यूमेंट्स वो लोग दिए हैं, ये एक अंतिम सवाल, इसमें कमलेश चौबे कोई है, ये क्या है? कमलेश यादव। हाँ, अब कमलेश यादव हम बता दे रहे हैं। जी हम बता दे रहे हैं। कमलेश यादव कौन है? ये कमलेश यादव जैसे हमारे प्रतिनिधि बनाया जाता है ना, यहाँ बहुत लोग हैं तो प्रतिनिधि, जैसे ये धर्मेंद्र सिंह प्रतिनिधि है, उसी तरह वो कमलेश यादव प्रतिनिधि हैं। उनकी भौजाई जिला पार्षद सदस्य हैं, तो प्रतिनिधि बनाई है तो कागजियत में लिखी है तो करिए दिए तो क्या हुआ? कोई ये तो वही कराई है, ये वही दबाव देकर कराई थी। नहीं, ये आपके बुकलेट है, ये बुकलेट है। कोई वित्त कमेटी का बैठक का ये प्रोसीडिंग नहीं है, ये जनरल बॉडी के प्रोसीडिंग नहीं है, ये बुकलेट। तो करिए दिए तो क्या हो गया? प्रतिनिधि किया। लेकिन जो आपको अथी है वित्त कमेटी की बैठक होगी या जनरल बॉडी के, उसमें वो करेंगे तब न दोषी हैं या वो फॉल्ट है। इसमें जो है इसमें जो है ये कमलेश जी ने साइन कर दिया है यहाँ पे, और इनकी अगर भाभी है तो डॉक्यूमेंट्स में तो इनका साइन नहीं होना चाहिए और ये सब कुछ अटेस्टेड कॉपी ये नहीं ना है भैया। उनका ये कहना है। वही तो हम आपसे हमको कहने के मतलब है बंटी बाबू, ये बुकलेट है, किताबों का बुकलेट है, ये प्रोसीडिंग नहीं है। जी 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 ना ये आपको वित्त कमेटी का प्रोसीडिंग है और ना आपको जनरल बॉडी की प्रोसीडिंग है। उस पर तो नहीं है, बुकलेट पर गलती से करा हो गया, प्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए, गलती से हो गया। ये कोई विशेष इसमें कोई अब आगे आप क्या कर रही है? वो 4 लोग, उनका कहना है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग अब बैठने वाले नहीं है, ये मामला अब ऊपर तक जाएगा। अब तो ऊपर तक अब कहाँ रुक रहा है? ऊपर तक तो चलिए गया और बचा कहाँ है?
हम जब अपने सदन में उन लोगों से कहे कि जो आपका पुस्तकालय निकला है 30 आदमी के निकला है, जो शेष आदमी 11 आदमी बचे हैं उन लोगों का भी हम लोग फाइल तैयार कर लिए हैं, उन लोगों का भी हो जाएगा। लेकिन ये लोग मेरा सुने नहीं। आप लोगों के सामने था, सारे हमारे मीडिया बंधु वहाँ उपस्थित थे। उन लोग किस तरह से, कल भी एगो दिशा की बैठक हुआ, उसमें भी हम देखे। मेरा 20 तारीख के जो जनरल बॉडी की बैठक हुई उसमें भी देखे। लेकिन इस तरह के नहीं होना चाहिए। बैठक को बैठक मानना चाहिए और उस तरह से इसमें काम करना चाहिए। हम लोग आए हैं, जनता से चुन कर आए हैं और जनता हम लोगों को चुन के भेजी है, तो हम लोगों को जनता के बारे में सोचना चाहिए, आपस में लड़ने का बात नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ